हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं कहानी शेयर करूंगी भक्ति वाली। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चैश्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। ये एक भक्ति कहानी है कि जब विष्णु और लक्ष्मी जी को अश्विनी बनना पड़ा, यानी कि घोड़ा घोड़ी। उच्चैश्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त, देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रही, मतलब घूरती रही कह लो। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को मंत्रमुग्ध होकर अश्व को देखते हुए पाया तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में तल्लीन रही, मतलब उसकी सुंदरता को ताकती रही। भगवान विष्णु द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी की तंद्रा भंग नहीं हुई तथा उसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया कि मैं इसको बार बार बुला रहा हूँ और लक्ष्मी जी तो कोई जवाब नहीं दे रही। और खींच कर लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए भगवान ने कहा, अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकोरने पर तुम्हें ध्यान इसी में लगा है। अब अतः तुम अश्वी हो जाओ, कि तुम घोड़ी ही बन जाओ। गुस्से में उन्होंने बोला भगवान विष्णु ने। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और श्राप का पता चला तो वह क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दो, तो आपके वियोग में मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना श्राप वापस ले लें। तो जब उन्होंने इस तरह उनसे वंदना की, प्रार्थना की विष्णु जी से, उसके बाद तब विष्णु ने अपने श्राप में सुधार करते हुए कहा कि श्राप तो पूरा वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौटोगी। अश्व होता है घोड़ा। भगवान विष्णु के श्राप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी, शिव जी से प्रार्थना करने लगी, उनको याद करने लगी। तो लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की कि मेरा कोई हल निकालो। तब भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, इसके लिए मैं विष्णु को समझाऊंगा कि वे अश्व रूप धारण कर तुम्हारे साथ रमन करें। जब उन्होंने भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करी तो आगे शिव जी ने यही बोला ना, और तुमसे अपने जैसे ही पुत्र उत्पन्न करें ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपी धारी लक्ष्मी जी को काफ़ी प्रसन्नता हुई कि वो खुश हो गई कि भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुनी है। उन्हें यह बात होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही शाप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और श्री हरि को प्राप्त कर लूँगी, यानी कि विष्णु जी को प्राप्त कर लूँगी। जब उन्होंने इस तरह सोचने लगी, भगवान शिव वहाँ से चले गए। अश्वी रूपी धारी लक्ष्मी जी पुनर्तपस्या में लग गई। काफ़ी समय बीत गया लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप नहीं आए। तब उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया तो उनके पास भगवान विष्णु नहीं है, तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी संतुष्ट करते हुए कहा, देवी धैर्य धारण करो, धैर्य का फल मीठा होता है। विष्णु अश्व रूप में तुम्हारे समीप, तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के पास भेजा जाए। तो वो इस तरह तरकीब लगाने लगे ना, कैसे पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्र रूप को दूत बनाकर विष्णु के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे। भगवान शिव का दूत आया और जब भगवान शिव का दूत आया, यह जानकर भगवान शिव ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा। तो दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह सुनाई। भी इस तरह मेरे साथ जो भी भगवान शिव को जाके बोलना है। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तमसा के संगम पर, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी।
भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि उनकी भगवान शिव जी ने विष्णु जी को समझाया कि इस तरह अश्व बन जाओ, तो वो खुश हो गई ना कि मेरी प्रार्थना जो है या मेरी तपस्या शिव जी ने मान ली। दोनों एक साथ विचरण एवं रमन करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। यथा समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का फिर जन्म हुआ। और जब इस सुंदर बालक का जन्म हुआ तत्पश्चात लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास चली गई, क्योंकि श्राप बदला नहीं जा सकता था, उसकी कोई सीमा थी। और जब सीमा पूरी हो गई तो फिर वो लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक साथ इकट्ठे रहने लगे। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस बालक का जो पालन पोषण की जिम्मेदारी थी वो ययाति के पुत्र तुर्वसु ने ले ली, क्योंकि वह संतान नहीं थी उनकी और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करते थे, संतानहीन थे वो। तो जब जिम्मेदारी उन्हें ले ली, उस बालक का नाम था है रखा गया। कालांतर में है के वंशज जी है वंशी कहलाए, है वंशी। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा और आपका दिन खुशियों से भी भरा बीते। हैप्पी सावन।